आप देख रहे हैं हमारा विशेष और आपके साथ मैं हूं विवेक। बिहार में भ्रष्ट तरीके से अकूत संपत्ति अर्जित कर धन कुबेर बने सरकारी अधिकारियों की खैर नहीं है। बड़े अधिकारियों और यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के बाद अब बारी मंत्री के भ्रष्ट ओएसडी की है। तो बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है और इसी कड़ी में विशेष निगरानी इकाई ने खान एवं भूतत्व मंत्री जनक राम की ओएसडी मृत्युंजय कुमार के पटना, अररिया और कटिहार में एक साथ 4 ठिकानों पर छापेमारी की है और इस छापेमारी में करोड़ों की संपत्ति का खुलासा हुआ। 30 लाख से ज्यादा कैश और 50 लाख की ज्वेलरी के अलावा सोने के 30 बिस्किट बरामद किए गए हैं। पटना, अररिया, कटिहार, नोटों की गड्डियां, सोने के बिस्किट, और न जाने क्या क्या। एक साथ 3 शहरों में 4 ठिकानों पर छापेमारी और अकूत संपत्ति की बरामदगी। सरकारी नौकरी में रहते हुए भ्रष्ट तरीके से संपत्ति अर्जित कर धन कुबेर बनना सरकारी अफसरों को अब महंगा पड़ रहा है। विभिन्न एजेंसियां, चाहे वो स्पेशल विजिलेंस यूनिट हो, आर्थिक अपराध इकाई हो या फिर विजिलेंस हो, लगातार उनके ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। आज एक बार फिर से स्पेशल विजिलेंस यूनिट की टीम खान एवं भूतत्व विभाग के मंत्री के ओएसडी मृत्युंजय कुमार सिंह के ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। पटना, अररिया, कटिहार, इन 3 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। तस्वीरों में आप देखिए बिहार एसटीएफ की टीम इस छापेमारी में सहयोग कर रही है और अभी से थोड़ी देर पहले आर्थिक जो स्पेशल विजिलेंस यूनिट की टीम है उसके अधिकारी इस अपार्टमेंट के फ्लैट में गए हैं। पॉश इलाका है ये और श्यामा अपार्टमेंट है जहाँ उन्होंने फ्लैट ले रखा था। सही सुना आपने, ये छापेमारी बिहार सरकार के खनन मंत्री जनक राम के ओएसडी मृत्युंजय कुमार के ठिकानों पर है। विशेष निगरानी इकाई ने बिहार एसटीएफ की मदद से शुक्रवार को सुबह सुबह पटना के पॉश इलाके बोरिंग रोड के श्यामा अपार्टमेंट में छापेमारी की। इस रेड में मिली बेशुमार संपत्ति ने अधिकारियों को हैरान कर दिया। छापेमारी चल रही है, इसके पहले भी प्राइमा फेसी इन्वेस्टिगेशन इनके खिलाफ हो चुका था और कई तरह के सबूत स्पेशल विजिलेंस यूनिट को मिले थे और उसके बाद आज ये छापेमारी चल रही है न्यायालय से सर्च वारंट मिलने के बाद। और इसके पहले भी इनके खिलाफ निगरानी विभाग में केस दर्ज किया गया था। तो जाहिर सी बात है, बालू माफियाओं से साठगांठ प्रारंभिक दिनों में भले ही अच्छा लगा हो, लेकिन बाद में इस तरीके से भ्रष्ट संपत्ति अर्जित कर इतना धन कुबेर बनना इन अफसरों को अब महंगा पड़ रहा है। छापेमारी में करोड़ों की संपत्ति का खुलासा हुआ है। माना जा रहा है कि मृत्युंजय कुमार के तार बालू खनन की काली कमाई से जुड़े हैं। तीनों शहरों में ये छापेमारी मृत्युंजय कुमार के अलावा उनके भाई धनंजय कुमार और उनके मित्र रत्ना चटर्जी के ठिकानों पर की गई है। इन तीनों के खिलाफ विशेष निगरानी की टीम ने 2 दिन पहले ही मामला दर्ज किया था। ये मामले विभिन्न धाराओं में दर्ज किए गए हैं और कोर्ट से सर्च वारंट मिलने के बाद चारों ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई। खनन एवं भूतत्व विभाग के मंत्री के ओएसडी मृत्युंजय कुमार के ठिकानों पर लगातार छापेमारी जारी है। कटिहार में उनके मित्र रत्ना चटर्जी के ठिकानों पर जो छापेमारी चल रही है उसमें 30 लाख रुपए कैश, इसके अलावा 50 लाख रुपए के आभूषण, सोने के बिस्किट और कई ऐसे डॉक्यूमेंट जब्त किए गए हैं जिसकी जांच फिलहाल चल रही है। दरअसल मृत्युंजय कुमार के खिलाफ प्राइमा फेसी जो इन्वेस्टिगेशन हुआ था उसमें आय से अधिक संपत्ति मामले की पुष्टि हुई थी और इसके बाद निगरानी थाने में केस दर्ज करते हुए स्पेशल विजिलेंस यूनिट की टीम आज छापेमारी कर रही है। निश्चित तौर पर जो चीजें बरामद हुई हैं उसके बाद रत्ना की गई है। भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार के जीरो टॉलरेंस नीति के तहत
लगातार भ्रष्ट अधिकारियों के ठिकाने पर जांच हो रहा है। इसी के तहत निगरानी के विशेष सेल ने एक मामले में कटिहार में रत्ना चटर्जी के आवास पर छापेमारी कर रहा है। रत्ना चटर्जी के बारे में बताते चले, ये पूर्व सीडीपीओ रहे और एक बड़ी बात यह है जो मंत्री है उनके जो ओएसडी है मृत्युंजय कुमार, उनका ये महिला मित्र है, ऐसा बात अब जांच के दायरे में सामने आ चुका है। एक बड़ी बात यह है, रत्ना चटर्जी के आवास पर मृत्युंजय कुमार का एक अलमीरा मिला है, जिस अलमीरा में कई दस्तावेज मिला है। हालांकि इस पर खुलासा नहीं हुआ है। यह रत्ना चटर्जी जो पहले सीडीपीओ के पद पर तैनात थी, उन्हीं घर की तलाशी ली जा रही है। इसमें आय से अधिक संपत्ति का मामला बनता है। उसके अंतर्गत हम लोगों ने विशेष निगरानी इकाई स्पेशल विजिलेंस यूनिट पटना में एक केस दर्ज किया और फिर हम लोग यहाँ पे तलाशी के लिए आए हुए हैं। तो ये कहाँ पोस्टेड थे रत्ना चटर्जी? ये सीडीपीओ थी, अब रिटायर हो चुकी हैं। ये 2011 में सेवा से इन्हें बर्खास्त किया जा चुका है। विजिलेंस की एक जांच ने रिश्वत लेते हुए इन्हें ट्रैप किया था, फिर उन्हें सेवा से बर्खास्त किया गया था। बिहार में इन दिनों भ्रष्ट तरीके से अकूत संपत्ति अर्जित कर धन कुबेर बने सरकारी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने अररिया के रहीका टोला स्थित मृत्युंजय कुमार के पैतृक आवास पर भी सघन छापेमारी की। हालांकि अररिया स्थित आवास से अब तक कुछ खास बरामद नहीं हुआ है। ने श्री मृत्युंजय कुमार ओएसडी खान एवं भू विज्ञान विभाग पटना के विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति जमा करने का मामला दर्ज किया है। उन पर आरोप है कि सरकारी सेवा में रहते उन्होंने नाजायज ढंग से कुछ संपत्ति अर्जित की है जो उनके द्वारा प्राप्त वेतन से अधिक है और अन्य ज्ञात स्रोतों की तुलना में बहुत ही अधिक है। इस आरोप में उन पर आय से अधिक कुल 1,73,922 की संपत्ति गैर कानूनी और नाजायज ढंग से अर्जित करने के कारण एसपीयू कांड संख्या 004/2021 अंडर सेक्शन 13(1)(b) रीड विथ 13(2) रीड विथ 12 ऑफ पीसी एक्ट 1988 एंड 120(b) ऑफ आईपीसी दर्ज किया गया है। कुछ ही दिनों पहले मंत्री और बीजेपी के नेता जनक राम के पीए को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उन पर संसद का फर्जी पास बनाने का आरोप था। ओएसडी मृत्युंजय कुमार बड़े रसूख वाले माने जाते हैं। हालांकि मंत्री जनक राम अब इस मामले से पल्ला झाड़ रहे हैं। ये सरकार का उचित निर्णय है और बिहार के शासन मंत्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री सत्ता में सदस्य होने के नाते बार बार जाके अगुआ मुखिया कहते हैं कि जो जैसा करता है वैसा पाता है। न सरकार फंसाती है न बचाती है। जो अच्छा काम करता है उसको प्रोत्साहन मिलता है, जो गड़बड़ काम करता है उसको नहीं करता। इससे पहले भी पिछले 3-4 महीनों के अंदर बालू के अवैध धंधे के कारण ही आईपीएस अफसरों सहित तमाम बड़े अफसरों के ठिकानों पर छापेमारी हो चुकी है। निगरानी विभाग की कार्रवाई की जद में एसपी रैंक के अफसर से लेकर एसडीओ, एसडीपीओ और सिपाही तक आए हैं। इसी कड़ी में अब ये कार्रवाई हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब आपको दिखाते हैं काली कमाई वाले कुलपति की कलंक कथा। मगध यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने काली कमाई का ऐसा पहाड़ खड़ा किया कि निगरानी एजेंसियों के कान खड़े हो गए। एक के बाद एक कई शिकायतों के बाद जब विशेष निगरानी इकाई ने पिछले हफ्ते वाइस चांसलर राजेंद्र प्रसाद यादव के 3 ठिकानों पर एक साथ दबिश दी तो उनका मुंह खुला का खुला रह गया। गया से लेकर गोरखपुर तक हुई इस छापेमारी में करोड़ों की काली कमाई का खुलासा हुआ। जिस पर थी छात्रों का भविष्य बनाने की जिम्मेदारी,
वही निकला लूट का अधिकारी। डकार गया गार्ड के भी पैसे। शिक्षा व्यवस्था सुधरेगी कैसे? काली कमाई का कुबेर कुलपति। एक कुलपति पर पूरे विश्वविद्यालय की जिम्मेदारी होती है। लाखों छात्रों का भविष्य टिका होता है। वो कई कॉलेजों के कर्मचारियों का रहनुमा होता है। लेकिन आज आपको एक ऐसे धन कुबेर कुलपति से मिलवाते हैं जो करोड़ों की काली कमाई का मालिक निकला। नाम राजेंद्र प्रसाद यादव, पद मगध विश्वविद्यालय के कुलपति, जिम्मेदारी छात्रों का भविष्य बनाना, आरोप करोड़ों का भ्रष्टाचार। बिहार की विशेष निगरानी इकाई ने एक साथ मगध यूनिवर्सिटी के कुलपति राजेंद्र प्रसाद यादव के 3 ठिकानों पर छापा मारा और 15 घंटों से ज्यादा चली छापेमारी में जो सच्चाई सामने आई उसने चौंका दिया। राजेंद्र प्रसाद यादव के गोरखपुर स्थित पैतृक आवास पर भी स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने रेड डाली। विशेष निगरानी इकाई ने गया, बोधगया और राजेंद्र प्रसाद यादव के गोरखपुर स्थित पैतृक आवास पर एक साथ छापेमारी की। गोरखपुर के आजाद नगर पूर्वी आवास पर बिहार की विशेष निगरानी इकाई की छापेमारी में करोड़ों की संपत्ति बरामद हुई। कुलपति के गया स्थित सरकारी आवास और बोधगया के कार्यालय पर भी तलाशी ली गई। इस छापेमारी में करोड़ों की अकूत संपत्ति का खुलासा हुआ। निगरानी इकाई के अधिकारियों ने गया स्थित कुलपति के सरकारी आवास यानी वाइस चांसलर रेसिडेंस पर सामने बिठाकर कुलपति से पूछताछ की। एक एक डिटेल खंगाली गई। अधिकारियों ने राजेंद्र प्रसाद यादव से हर उस चीज के बारे में बारीकी से पूछताछ की जो कुलपति आवास पर उनके हाथ आया। यहां तक कि मोबाइल फोन और ऐसी दूसरी छोटी छोटी चीजों के बारे में भी जानकारी ली गई। छापेमारी में विशेष निगरानी इकाई को उनके तीनों ठिकानों से 95 लाख नकद, साथ ही 5 लाख की विदेशी मुद्रा और 15 लाख रुपए के जेवरात भी बरामद हुए। जांच टीम को करीब 1 करोड़ की जमीन के कुछ कागजात भी मिले हैं। जांच में पता चला कि ये जमीनें पिछले कुछ सालों में खरीदी गई हैं। साथ ही कई बैंक अकाउंट और बैंक लॉकर का भी पता चला है। राजेंद्र प्रसाद ने शेयर मार्केट में भी निवेश कर रखा है। 95 लाख नकद, इतनी बड़ी रकम सुनकर ही आम आदमी के पसीने छूट जाते हैं। ज्यादातर लोगों ने तो इतनी रकम अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा होगा। आपको साधारण तरीके से समझाते हैं कि आखिर ये रकम होती कितनी है। जो रकम कुलपति राजेंद्र प्रसाद यादव के ठिकानों से जब्त हुई है उनमें 2000 की 47.5 गड्डियां यानी 2000 के 4750 नोट आते हैं और अगर 500 के नोटों में इसकी गिनती करें तो 500 की 190 गड्डियां यानी 500 के 19,000 नोट आएंगे। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राजेंद्र प्रसाद ने अपने घर में कितनी अकूत संपत्ति जमा कर रखी थी। ये तो बस एक छोटा हिस्सा है। विशेष निगरानी इकाई को संदेह है कि इससे कई गुना ज्यादा रकम उनके पास है। कुलपति राजेंद्र प्रसाद यादव के ठिकानों पर छापेमारी के पीछे बड़ी वजह है। राजेंद्र प्रसाद के खिलाफ 30 करोड़ से ज्यादा की अवैध खरीदारी का आरोप है। यह खरीदारी उन्होंने मगध यूनिवर्सिटी और वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी के कुलपति रहते की थी। साफ है कि जिस कुलपति पर यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी थी वो यूनिवर्सिटी का लुटेरा निकला। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
तो आज के विशेष में बस इतना ही। आप देखिए क्रिप्टो की समझ। ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। स्वागत है आपका क्रिप्टो की समझ में और एक नए एपिसोड के साथ मैं रंजना रावत। तो चलिए शुरू करते हैं क्रिप्टो से जुड़ी वो खबर जो पिछले हफ्ते बनी रही सुर्खियां। एक अरबपति निवेशक केनेथ ग्रिफिन ने साउथबी के ऑक्शन में यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के पहले एडिशन की कॉपी $43.2 मिलियन में खरीदी। ऑक्शन हाउस और ग्रिफिन के एक प्रवक्ता ने शुक्रवार को कहा कि अरबपति निवेशक केनेथ ग्रिफिन ने गुरुवार को साउथबी में अमेरिकी संविधान के पहले एडिशन की कॉपी खरीदने के लिए एक ऑनलाइन क्रिप्टो करेंसी ग्रुप को पीछे छोड़ते हुए $43.2 मिलियन की बोली लगाई। ग्रिफिन ने 17,000 से अधिक लोगों के एक बैंड को पीछे छोड़ दिया, जिन्होंने इस हफ्ते की शुरुआत में सोशल मीडिया के माध्यम से $40 मिलियन से ज्यादा का क्राउड फंडिंग किया था। ग्रिफिन, जिसने 43 बिलियन अमेरिकी डॉलर की इन्वेस्टमेंट फर्म सिटाडेल की स्थापना की, वो एक प्रोमिनेंट आर्ट कलेक्टर है और अरकानसास के बेंटो विले में क्रिस्टल ब्रिजेस म्यूजियम ऑफ अमेरिकन आर्ट अमेरिकी संविधान के पहले एडिशन की कॉपी को प्रदर्शन के लिए रखने वाले हैं। ग्रिफिन ने एक बयान में कहा कि अमेरिकी संविधान एक पवित्र दस्तावेज है और इसलिए मैं चाहता हूं कि हमारे संविधान की ये कॉपी सभी अमेरिकन और विजिटर्स के देखने के लिए हमारे म्यूजियम और दूसरे सार्वजनिक स्थलों पर उपलब्ध रहे। ऐसा लग रहा है कि शायद सतोशी नाकामोटो के बिटकॉइन का विशाल खजाना हमेशा के लिए खो गया। दरअसल ईरा क्लेमन वर्सेस क्रैग राइट ट्रायल में जूरी मेंबर्स ने इस हफ्ते एविडेंस में सुना कि सतोशी नाकामोटो के 1.1 मिलियन BTC, जिनकी कीमत $64 अरब है, वो कभी रिकवर नहीं किए जा सकेंगे। एविडेंस में बिटकॉइन के शुरुआती दिनों के 5 हार्ड ड्राइव और 9 थंब ड्राइव शामिल हैं, जिन्हें इस तरह एनक्रिप्ट किया गया था जिससे उनके डेटा तक पहुंचना लगभग असंभव हो गया है। बिटकॉइन की मैक्सिमम सप्लाई 21 मिलियन है। वहीं परमानेंटली इरिकवरेबल BTC की कुल संख्या का अनुमान कुछ 100,000 से लेकर 3.7 मिलियन तक है। राइट का दावा है कि वो ही बिटकॉइन का पिस्यूडोनिमस इन्वेंटर नाकामोटो है, हालांकि राइट बार बार ये साबित करने में विफल रहे। वहीं ईरा क्लेमन का दावा है कि उसका मृत भाई डेव क्लेमन एक समय राइट का बिजनेस पार्टनर था। ईरा का आरोप है कि राइट ने डेव के BTC को हड़पने की योजना बनाई थी, जिसकी मौजूदा कीमत $10 अरबों है। नाकामोटो होने के अपने दावे को साबित करने में कई बार असफल होने के बाद भी राइट हार मानने को तैयार नहीं। राइट ने बिटकॉइन के व्हाइट पेपर पर कॉपीराइट का दावा किया है। हालांकि क्रिप्टो करेंसी ओपन पेटेंट अलायंस यानी कि COPA के रूप में जाना जाने वाला एक संगठन राइट की रणनीति के खिलाफ अपनी कानूनी लड़ाई जारी रखे हुए हैं। बिनेंस एक्सचेंज के CEO ने क्रिप्टो ग्रोथ में रुकावट डालने वाली सबसे बड़ी समस्या का खुलासा किया है। टॉप क्रिप्टो करेंसी फर्म बिनेंस एक्सचेंज के CEO चैंगपेंग जाओ ने कहा कि क्रिप्टो मार्केट में बहुत ग्रोथ के बावजूद इंडस्ट्री अभी भी कुछ सेटबैक की वजह से उस तरह से आगे नहीं बढ़ पा रही है। एसोसिएटेड प्रेस के साथ अपने हालिया हुए इंटरव्यू के दौरान बिनेंस एक्सचेंज के CEO ने कहा कि वॉलेटिलिटी एक समस्या है, जिसकी वजह से लोग क्रिप्टो करेंसी से दूर हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कुछ निवेशक वॉलेटिलिटी एंजॉय करते हैं। उन्होंने कई समस्याओं की ओर इशारा किया जो क्रिप्टो करेंसी की ग्रोथ में रुकावट डाल रही है, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके एसेट का क्या होगा, क्या वो उसके बच्चों को मिलेगा, वो बच्चों को कैसे मिलेगा, क्या कोई तरीका है जिससे गारंटी दी जा सके कि किसी के मरने के बाद उसका एसेट उनके बच्चों को मिल जाएगा। हालांकि बिनेंस एक्सचेंज के CEO ने कहा कि जैसे जैसे इंडस्ट्री मैच्योर होगी, इसमें मेजर इंप्रूवमेंट भी सामने आएंगे। और क्रिप्टो से जुड़ी खास खबरों में इतना ही। अगली बार क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी कुछ और रोचक खबरें आपके लिए लेकर आऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार। ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ।